आखिर ये बात कोई क्यों नहीं बताता, और अगर आज आपने नहीं सुना तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। पहले इस वीडियो को देखिए। $1 95 रुपीज हो गया है। 95 रुपीज। ये वीडियो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से बनाई थी 4 महीने पहले। तब है ना $1 90 रुपीज था और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार, बहरीन दिनार छोड़ दो, अफगानिस्तान से कंपेयर कर लेते हैं। एक लोकल करेंसी, अफगान की लोकल करेंसी इंडिया की 1.5 रुपीज है। मतलब अफगानी लोकल करेंसी इंडिया की करेंसी से स्ट्रॉन्गर है, वो भी 1.5 गुना। अब इंडिया की टोटल करेंसी की बात कर लेते हैं। 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ रुपए होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अगर डॉलर में $2.3 ट्रिलियन। और इंडिया की जीडीपी कितनी है? $4 ट्रिलियन। मतलब जीडीपी का आधा तो कर्जा है। अब इंडिया 8.2 ट्रिलियन रुपीस बोरो कर रहा है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को सिस्टम चलाने के लिए और ज्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है। ज्यादा बोरोइंग मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन, वीकर रुपी और इंपोर्ट महंगा होगा, मतलब फ्यूल, फूड और डेली चीजें और महंगी होंगी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। 1947 में टेक्निकली $1 इक्वल टू 1 रुपी था। चैट जीपीटी करोगे ना 3 रुपए दिखाएगा। 1960 में 4 रुपए, 1970 में 8 रुपए, 1990 में आते आते 18 रुपए, 2000 में तो हद पार हो गई थी, $1 45 रुपीज था और आज 95 रुपीज। ईयर एंड तक सेंचुरी होने वाली है, टेंशन मत लो। अब आप बोलोगे यार भाई मुझे क्या करना है? सबसे पहले एक चीज समझ लो, डॉलर अब गोल्ड से बैक नहीं है। 1971 के बाद यूएस जितना चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर सकता है। गोल्ड होगा तभी डॉलर प्रिंट करने वाला सिस्टम 1971 में ही खत्म हो गया था। रुपीज, आईएनआर फियाट करेंसी है, डॉलर जैसी, गोल्ड से बैक नहीं है। आरबीआई टेक्निकली जितना चाहे उतना आईएनआर प्रिंट कर सकता है, कोई हार्ड लिमिट नहीं है। अब ज्यादा पैसा प्रिंट होगा तो मार्केट में ज्यादा मनी आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, और जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो पैसा ऑलरेडी मार्केट में जो है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। एग्जांपल के तौर पे 2010 में चाय 1 रुपए की थी, अब 2026 में 10 रुपए की है। चाय वही है, चीनी वही है, दूध वही है, प्रोसेस वही है, बस पैसे की परचेसिंग पावर कम हो गई है। अब वॉर चलते, जो वॉर चल रही है, यूएसए डॉलर और ज्यादा प्रिंट करेगा तो डॉलर की धीरे धीरे वैल्यू कम होगी, डिवैल्यू होगा, वहां डॉलर का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आईएनआर डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। फिर इंडिया का इन्फ्लेशन 6 से 7% है। 4 महीने में ही 90 से 95 रुपीज हो गया है, ऑलमोस्ट 5% गिर गया है 4 महीने के अंदर। और जो लोग बोलते हैं ना मैंने स्टॉक मार्केट में 20% कमा लिया है, मैंने म्यूचुअल फंड में 13% कमा लिया, उन्हें बता दो इंडिया का इन्फ्लेशन ही 6 से 7% है यार। तो पहले 7% माइनस करो। और जो लोग एफडी करके बैठे हैं ना, उनका 6 से 7% के लिए वो तो प्रैक्टिकली नेगेटिव में। आप कैलकुलेट करोगे ना पागल हो जाओगे, और एफडी करने वालों को तो टैक्स भी देना पड़ता है।